दिस इज द डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल्स, और एकदम क्लियरली बना हुआ है, ठीक है। अभी देखो इस पे भी एक चीज आई, एक नया चीज मैंने पढ़ा उसमें। तो पहले जब मैं शुरू में चौक वाले बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो लोग कह रहे थे सर चौक वाले बोर्ड पे मत पढ़ाइए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पढ़ाइए। तो मैंने चौक बोर्ड से शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर। अब चौक बोर्ड पर जो सुंदर राइटिंग आती है वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नहीं आ सकती, क्योंकि वहां पे डिफ्लेक्ट करता है, लिखते समय पेन स्लिप करता है, तो राइटिंग की प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर उसके बाद जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि सर पीपीटी बनाइए, पीपीटी के हिसाब से चलिए। तो पीपीटी भी बना दिया मैंने, ठीक है, जैसे तैसे अब पीपीटी भी स्टार्ट हो गई ताकि आपको सभी चीजें क्लियरली समझ में आए। अब जब पीपीटी से पढ़ाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसा तो बुक में भी लिखा रहता है, अब बताइए क्या किया जाए, अब नई चीज कौन सी शुरू की जाए, इसके बारे में भी तो आप ही लोग बताएंगे ना। तो देखिए पहले चौक बोर्ड था तो चौक बोर्ड पे बिल्कुल फाइन राइटिंग आती है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद लोगों ने कहा कि चौक बोर्ड पे मत पढ़ाइए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पढ़ाइए, तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया। फिर बोले कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर चूंकि राइटिंग क्लियर, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर, हालांकि प्रैक्टिस कर लिया था मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन था वहां पे। तो फिर बच्चों ने कहा कि सर पीपीटी भी यूज करिए जैसे बाकी लोग यूज करते हैं, तो पीपीटी भी बनाना शुरू कर दिया, उस पर भी काम किया डिपार्टमेंट ने, है ना। अब उसके बाद बोलते हैं कि ये तो बुक में भी लिखा रहता है। तो अब देखिए भैया ऐसा है कि अब कौन सा रास्ता है ये भी आप ही लोगों को बताना है कि ये सब चीजें अब आगे क्या कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ये बात सही है, लेकिन जब तक गुरु उसका आपको ज्ञान नहीं देता ना, मुझे भी पहले ऐसा लगता था जब मैं बुक्स देखता था कि यार बुक्स तो इतनी सुंदर सुंदर है, इतना अच्छे तरीके से उसमें लिखा हुआ है, फिर समझ में चीजें क्यों नहीं आती, इतने सुंदर कवर पेज लगाते बुक्स पे तो क्यों नहीं समझ में आता है। तो फिर फाइनली बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे समझ में आया कि नॉलेज के लिए ऐसा क्राइटेरिया है कि जब तक कोई आपको समझाएगा नहीं, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, तब तक वो चीजें हमें क्लियरली समझ में नहीं आती है। तो अब इस तरीके से ध्यान रखना है इस चीज को कि सभी चीजें आपके पास अगर सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है तो आपको लिखने में आसानी होगी। बाकी मैं आपको समझा तो रही हूं सारी चीजें,